बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली की तहलील की जो एक समरी उनके पास आई थी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। लिहाजा अब खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। ये इंतखाबात रमज़ान मुबारक में भी हो सकते हैं और ये इंतखाबात छोटी ईद के बाद भी हो सकते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये जो इंतखाबात हो रहे हैं खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, अगर वफाकी हुकूमत असम्बली तहलील नहीं करती, जिसके इम्कानात कम हैं, और वो ये कहते हैं कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा दिए जाएं और हम वफाक में हुकूमत में बैठे रहें, तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात की तैयारी करनी है और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के MNAs ये कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमें अपने MPs के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। मिसाल के तौर पे एक हलका जो है उसकी फर्ज करें आपके उसकी 15 लाख आबादी है और वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है। अब 15 लाख की आबादी के ऊपर 3 लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, 2 MPs और एक MNA। अमूमी तौर पे यही होता है। लेकिन अगर 2 MPs मिलकर अपना अपना इलेक्शन लड़के निकल जाते हैं तो बाद में जो MNA अकेला आता है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसको 3 बंदों का पैसा अकेले को लगाना पड़ता है। तो इस तरह MNAs के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं जी इलेक्शन करवाना तो इकट्ठे ही करवा दें, अलग अलग ना करवाएं। अब इंतखाबात रोकने के 2 ही तरीके बाकी हैं और ये दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं, यानी किस किस्म के तरीकों से इलेक्शन रोका जा सकता है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश की जाएगी। एक तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, और ये हादसा अगर खुदा न खास्ता हुआ, पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, किसी बड़े लीडर के ऊपर अटैक हो जाए, कुछ इस तरह का वाकया हो जाए, दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा वाकया करवा दिया जाए, हो जाए, या कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाए कि पाकिस्तान के अंदर हादसे के नतीजे में इंतखाबात मुलतवी होते चले जाएं, तो वो एक ऑप्शन ये हो सकती है। और दूसरी ये है कि मईशत की तबाही की वजह से मुल्क में कोई माशी एमरजेंसी टाइप की चीज लगा दी जाए और उसकी आड़ में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए जाएं। ये 2 रास्ते हैं जिन पे इंतखाबात को रुकवाया जा सकता है। लेकिन देखें, इन दोनों के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों की है। इदारों को चौकन्ना रहना होगा, उन्हें हालात पर कंट्रोल रखना होगा। और इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ होती है या कुछ भी ऐसा बड़ा हो जाता है तो इस मुल्क के जो करोड़ों लोग हैं जो वोट डालना चाहते हैं, जो फैसला अपने हाथ से खुद करना चाहते हैं, जो बंद कमरों के फैसलों को तस्लीम नहीं करते, उन्हें बराह रास्त पैगाम क्या मिलेगा? उन्हें यह पैगाम मिलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शक्ल भी PDM को सहूलतकारी फराहम कर रही है। यानी वो लोग बड़े आराम से अपने दिमाग में ये बात बैठा लेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शक्ल है ये भी PDM को सहूलतकारी वैसे ही फराहम कर रही है जैसे पिछली एस्टेब्लिशमेंट की शक्ल जो थी वो PDM को सहूलतकारी फराहम कर रही थी। अब इदारों और अवाम के दरमियान जो खलीज को दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है, वो जो अब तक थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, वो भी सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा और फिर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अगर इंतखाबात को रोकने के लिए कोई गैर कानूनी, गैर आईनी हथकंडा अपनाया गया या कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई, यानी 2 चीज़ें बताइए, कोई बड़ा हादसा हो गया या फिर मईशत की तबाही को वजह बनाया गया या कुछ भी ऐसा किया गया, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के लोग नहीं मानेंगे और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उंगली उठेगी और सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में बढ़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पहले ही डूब रही है। यानी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें, मार्केट को, तो उसके अंदर मंदी का रुझान ये है कि कोरोना के बाद पहली मर्तबा इतनी ज्यादा मंदी पैदा हो गई है। यानी कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान को इतनी मार नहीं पड़ी थी जितनी मार अब पड़वा दी है शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत का आता पता कोई नहीं है, डॉलर रेट को जबरदस्ती कंट्रोल किया हुआ है, डॉलर की पॉलिसीज बहुत अजीब है। तो अगर ये कोई हरकत की गई कि इंतखाबात को रोक दिया जाए जबरदस्ती, दोनों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए या कोई तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए, तो लोगों में बदएतमादी पैदा होगी, मगर हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होते चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खुद भी कहा कि आम इंतखाबात की वो तैयारियां कर रहे हैं, उनके सोर्सेज ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक्चुअली इंतखाबात की नहीं, धांधली की तैयारी हो रही है। और इमरान खान साहब इस इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले ही बहुत मरतबा बहुत कुछ कह चुके हैं
लोटों की मंजी ठुक गई है नादरीन, और बड़ा जबरदस्त काम हो गया उनके साथ। ये जो लोटे थे ना, इन्होंने पैसा वैसा लेके, लालच लेकर, पीएमएलएन की टिकट का लालच लेकर, वजारतों का लालच लेकर, ये सारी लालचों के साथ जिन लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया, उनकी पार्टी को छोड़ा और लोटे बन गए, अब जब मुज़ाकरात हुए पीएमएलएन के पंजाब में, क्योंकि उनको टिकट देने हैं, तो इनिशियली वो मुज़ाकरात के लिए बैठे आपस में बातचीत के लिए। तो जब मीटिंग हुई तो उसके अंदर एक तो तजवीज़ फौरी तौर पे ये आई कि लोटे तो फारिग करो जी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये 20 सीटें हैं, इनमें से 2-3 जीते हैं जिनको वो, और 1-2 और हैं उनको नून लीग टिकट दे सकता है, यानी नुवानी को टिकट दे सकते हैं, वो मजबूत आदमी है वहां पे, बेशक इलेक्शन हार गए हैं। लंगड़ियाल को टिकट देने का फैसला कर सकते हैं, अलीम खान लड़ना चाहे तो शायद टिकट मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़े फाइनेंसर भी हैं वो, पॉलिटिकल पार्टी के वो बन सकते हैं। उसके अलावा जो है वो असद असद खोखर ने इलेक्शन लाहौर से जीता था, उसको टिकट मिल सकता है, उसके अलावा टिकट कोई नहीं मिलना। ये जितने लोटे थे या लोटियां थी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनको ये वादा किया गया था ना सिर्फ आपको पैसा मिलेगा, बल्कि अगली मर्तबा मखसूस नशिस्त पे आपको एमपीए बना देंगे। खवातीन को ये कहा गया था, अब वो खवातीन को जो है वो फारिग कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि इनको तो बिल्कुल नहीं बनाना। इनकी वजह से हमारी पार्टियों के अंदर सख्ती पैदा हो गई है, हमारी पार्टी के अंदर नाराजगी पैदा हो गई है कि अपने कारकुनों को छोड़ के लोटों को आप मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं, तो लिहाजा इनको नहीं देनी। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, जो लोटे इलेक्शन लड़के हारे हैं वो दोबारा इलेक्शन लड़के जीतेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लिहाजा लोटे फारिग कर दो। तो लोटों की तो होगी सियासत तबाह, चाहे वो पहले बने थे चाहे वो बाद में बने थे। एक और चीज इसके अंदर जो है वो ये है कि ताजिर कह रहे हैं कि माशी सूरत हाल बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है, यानी जो सनतकार हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है। वो वार्निंग क्या है, वो वार्निंग मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि माशी सूरत हाल यही रही, सनतकारों ने कहा है कि सप्लाई चेन ना खुली, बेरोजगारी का सैलाब आएगा, रमजान में दालें 1000 रुपए किलो तक हो जाएंगी, और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आमद पर सदर FPCCI इरफान शेख ने कहा कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स स्टेट बैंक की तरफ देख रहे हैं। साबिक सदर FPCCI नासिर मग्गू ने वहां पे कहा कि स्टेट बैंक में बैठे अफराद खुद को वर्ल्ड बैंक और IMF समझते हैं। यही सूरत हाल रही तो मार्च तक इस मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ओपन अकाउंट में डॉलर मुंतकली की इजाजत दी जाए, जब मर रहे हो तो मरा हुआ भी हलाल हो जाता है, और उन्होंने कहा कि हंगामे फूट सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ताजिर बहुत परेशान है, अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये हुकूमत कायम रहती है। आप सिचुएशन देखें, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल में इलेक्शन है, मार्च के अंदर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हंगामे फूटने की बात की जा रही है, मईशत लगातार तबाही की तरफ जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जाएगी। रमजानुल मुबारक में लोग महंगाई का एक खौफनाक तूफान देखेंगे, तो उसके बाद वो कौन होगा जो PDM की जमातों को वोट डालेगा? कोई भी नहीं डालेगा। ये निशाने इबरत बन जाएंगे। अब इससे बचना कैसे है? फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस करके जितनी बचत होती है उतनी कर लें, वरना सहूलतकार अगर सहूलतकारी देंगे तो खुद भी फंसेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।